वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 10th के लिए उर्दू के सबक नंबर 9 की क्विक रिवीजन करवाऊंगी, ताकि जिन बच्चों की अभी भी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं हुई है वो बच्चे भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी को कम टाइम में पूरा कर सकें। तो बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 9 का नाम है खुदा के नाम ख़त। तो बच्चों, ये चैप्टर एक लोक कहानी है। लोक कहानी किसे कहते हैं? ऐसी कहानियाँ जो कि किसी माशरे के अंदर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सुनाई जाती है ताकि वो अपने समाज के कल्चर के बारे में, लोगों के बारे में, उनकी नफ्सियात के बारे में, कुदरत की मंजरकशी के बारे में एक दूसरे को बता सकें। तो ऐसी कहानियाँ लोक कहानियाँ होती हैं, जो कि बहुत पुराने टाइम से सुनाई जाने वाली कहानियाँ होती हैं। तो ये जो सबक है बच्चों, एक स्पेनी ज़बान की कहानी है, यानी कि स्पेन की लोक कहानी है, याद रखोगे। अब सबसे पहले मैं आपको इस सबक का ख़ुलासा समझाऊंगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं एग्ज़ाम में किसी भी सबक का ख़ुलासा अपने लफ्ज़ों में लिखने के लिए ज़रूर आएगा। तो इस सबक का ख़ुलासा आप अपने लफ्ज़ों में किस तरह से लिखोगे, मैं पढ़कर सुनाती हूँ। ये सबक स्पेनी ज़बान की एक लोक कहानी पर मुश्तमिल है। खुदा के नाम ख़त कहानी में एक किसान लेंचो और उसके बीवी बच्चों की दिलचस्प कहानी है। लेंचो और उसके बीवी बच्चे अपने खेतों के लिए शिद्दत से बारिश का इंतज़ार करते हैं। बारिश आ तो जाती है, लेकिन अपने साथ सालाबारी यानी कि ओले भी लेकर आती है। ओलों से लेंचो की खेती बाड़ी बिल्कुल तबाह हो जाती है। लेंचो एक खुदा परस्त इंसान होता है। खुदा पर उसे पूरा एतमाद यकीन होता है। इसी एतमाद की वजह से वे मदद के लिए खुदा को एक ख़त लिखता है। वो ख़त में खुदा से दरख्वास्त करता है कि मदद के तौर पर 100 रुपये उसे भेजे जाएं। ख़त लेंचो डाक खाने में जमा करवा देता है। अफसर हैरत में पड़ जाता है कि खुदा का ख़त किस जगह पहुंचाया जाए। फिर सब डाक खाने के मुलाज़मिन मिलकर चंदा जमा करते हैं। चंदे में 70 रुपये जमा होते हैं। लेंचो जब डाक खाने में पहुंचता है तो उसे 70 रुपये दिए जाते हैं, जिसे लेकर वे खुश नहीं होता और खुदा को दूसरा ख़त लिखता है, जिसमें वे ताकीद करता है कि बाकी की रकम जल्द अज जल्द भेजे, मगर इस डाक खाने के ज़रिए नहीं, क्योंकि यहाँ काम करने वाले मुलाज़मिन बेईमान हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर के अंदर एक खुदा परस्त इंसान के बारे में बताया गया है कि अल्लाह पर उसका तवक्कुल कितना बड़ा था कि उसने इसी एतमाद के ऊपर अल्लाह ताला को एक ख़त लिखा था, और अल्लाह ताला ने उस ख़त की बिना पर ही जो ऑफिस के डाक खाने के लोग होते हैं उनके दिलों में रहम डाला था, और उसके लिए उन्होंने पैसा जमा किया था। मगर एंड के अंदर क्या होता है कि लेंचो इन्हीं डाक खाने के लोगों को बेईमान समझने लगता है। पैसे तो उसे मिल जाते हैं, मगर पूरे नहीं मिलते हैं, इसी वजह से वो उन्हें बेईमान समझने लगता है। अब बच्चों, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हैं। तो क्वेश्चन आंसर पढ़कर सुनाने से पहले एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ कि जिन बच्चों को स्टेशनरी के ख़ास प्रोडक्ट ख़रीदने का शौक़ है, जैसे कि ऑटोमेटिक शॉर्पनर वगैरह, पेंसिल, ख़ास एक्सपेंसिव गिफ्ट्स वगैरह, जो कि आपको ऑफ़लाइन कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ आपको ऑनलाइन ही मिल सकते हैं, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाकर ले लेना। इसके अलावा बच्चों, एक बेबी सेफ्टी बेल्ट होती है। जैसे कि आप और आपके भाई बहन किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं, तो आप इस बेल्ट को अपने और अपने भाई बहन के हाथ में बांध सकते हैं, ताकि आप भीड़ भाड़ में एक दूसरे से जुदा ना हो। तो आप इस बेल्ट को अपने भाई बहनों की, छोटी भाई बहनों की सेफ्टी के लिए ले सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। बच्चों, ये बेल्ट भी आपको ऑफ़लाइन कहीं नहीं मिलेगी, ये सिर्फ ऑनलाइन ही मिलती है। तो अगर जो बच्चे लेना चाहते हैं तो वहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि इस पर डिस्काउंट भी है। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सवाल 1, लेंचो ने बीबी से क्या कयास आराई की? लेंचो ने बीबी से बारिश होने की कयास आराई की थी, यानी कि बारिश होने का अंदाज़ा लगाया था। लेंचो बारिश में खेतों की तरफ क्यों गया था? लेंचो बारिश में खेतों की तरफ इसलिए गया था कि बारिश से पैदा होने वाली तरंग को अपने तन मन में रवा दवा देखे। अगला सवाल है, सालाबारी से क्या नुकसानात हुए? सालाबारी से दरख्तों पर पत्ते नहीं रहे, खेतों का सत्यानाश हो गया, बेलों और पौधों के नाजुक फूल भी टूटकर बिखर गए। अगला सवाल है, लेंचो ने खुदा के नाम ख़त में क्या लिखा? लेंचो ने खुदा के नाम ख़त में लिखा, अगर तूने मेरी मदद नहीं की तो मैं और मेरा कुनबा इस साल फाकों का शिकार हो जाएंगे। इस वक्त 100 रुपये की अशद ज़रूरत है।
تاکہ میں کھیتوں کی حالت دوبارہ ٹھیک کر سکوں۔ سالہ باری نے میری فصل تباہ کر دی ہے اور فصل کی کٹائی تک میں کھانے پینے کی چیزیں خرید سکوں۔ اگلا سوال ہے، لین شو نے لفافے پر کیا پتہ لکھا؟ لین شو نے لفافے پر یہ الفاظ لکھے، یہ خط خدا کو ملے۔ اگلا سوال ہے، پوسٹ ماسٹر نے لین شو کا خط پڑھنے کے بعد کیا کیا؟ پوسٹ ماسٹر نے لین شو کا خط پڑھنے کے بعد اس کی مدد کرنے کے لیے ساتھیوں سے مشورہ کیا اور چندہ جمع کر کے 70 روپے اسے ڈاک خانے کی طرف سے ڈاک خانے کی معرفت بھیج دیے۔ اگلا سوال ہے، لین شو نے پہلے خط کا جواب ملنے کے بعد دوسرے خط میں خدا کو کیا لکھا؟ لین شو نے دوسرے خط میں خدا کو لکھا، جو رقم میں نے طلب کی تھی اس میں سے مجھے صرف 70 روپے ہی ملے ہیں، باقی رقم بھی فوراً ارسال کریں۔ مجھے اس کی شدید ترین ضرورت ہے، لیکن باقی رقم ڈاک کے ذریعے ہرگز نہ بھیجیں کیونکہ اس ڈاک خانے کے ملازمین بے ایمان اور بد دیانت ہیں۔ اب بچوں، گرامر سے ریلیٹڈ اس چیپٹر کے ٹیکسٹ بک کے کوشچن آنسر ہیں۔ لفظوں کا جملوں میں استعمال۔ پہلا لفظ ہے اکلوتا۔ جملہ ہوگا، وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہے۔ ملازمین، اس دفتر کے ملازمین ایماندار ہیں۔ نیک دل، میں نیک دلی سے تمہارے کام آنا چاہتی ہوں۔ پختہ یقین، مجھے پختہ یقین ہے کہ مجھے کامیابی ملے گی۔ تکیہ کرنا، ہمیں ناجائز مسئلوں پر تکیہ نہیں کرنا چاہیے۔ پالن ہار، خدا ہی سب کا پالن ہار ہے، پالنے والا ہے۔ اگلا سوال ہے، متضاد الفاظ۔ نزدیک، دور، تیز، سست، شکست، فتح، پختہ، ناپختہ، موجود، غیر موجود، شہر، گاؤں۔ اگلا سوال ہے، واحد جمع۔ مکان کی جمع ہوتی ہے مکانوں، چادر کی جمع چادروں، روح کی جمع روحوں، سبزی، سبزیاں، افسر، افسران، خط کی جمع خطوط۔ عملی کام ہے، خدا کے نام لکھے گئے لین شو کے خط کو اپنے الفاظ میں لکھیے۔ اے خدا، سالہ باری نے میرا سب کچھ تباہ کر دیا۔ مجھے 100 روپے کی فوری ضرورت ہے تاکہ اپنی کھیتی کو دوبارہ ٹھیک کر سکوں اور اگلی فصل کے آنے تک بھوکا نہ مروں، اس لیے مجھے 100 روپے کی اشد ضرورت ہے۔